में जब भी किसी के पास पैसे होते हैं या फिर उनकी जेब अलाउ करती है तो वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं, ना ही शोरूम वाले पूछते हैं। लेकिन ये इंडिया में होता है, जापान में नहीं। गाइस, जापान में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर पार्किंग के दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले आपको पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद ही आप गाड़ी खरीद पाओगे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकेंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस, आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर RX लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओगे। गाइस, आपको RX का ये मतलब सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहाँ 15 साल की उम्र में बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, वहीं 15 साल की छोटी सी उम्र में भारतीय मूल की अमेरिकन गीतांजलि राव ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनने के बाद आपको भी प्राउड फील होगा। गाइस, इस छोटी सी बच्ची ने पूरी ही दुनिया के 5000 स्मार्ट किड्स को पीछे छोड़ते हुए टाइम्स मैगजीन का फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर खिताब अपने नाम कर लिया है। इतना ही नहीं, इस बच्ची ने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे अपनी जगह बनाई है और इस सुपर किड का इंटरव्यू खुद हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने लिया है। गाइस, इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्ची एक साइंटिस्ट और एक इन्वेंटर है और इसने हाल ही में एक ऐप डेवलप किया है जो आपको साइबर बुलिंग से बचाता है। सो गाइस, इस सुपर किड के लिए एक हार्ट तो बनता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडिया ने ही पूरी दुनिया को दी हैं और हम में से बहुत सारे इंडियंस उनके बारे में जानते तक नहीं हैं, और उसमें से एक है स्टील। जी हाँ गाइस, स्टील इंडिया ने ही दुनिया को दिया। इनफैक्ट 326 BC से इंडिया में स्टील का उत्पादन और इस्तेमाल होते आया है। क्या है स्टील? एक्चुअली आयरन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हॉट लिक्विड आयरन के अंदर चारकोल को मिलाया जाता है और इस पे कोरोजन ना हो उसके लिए 11% क्रोमियम मिलाया जाता है, जिससे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील से आज हम लोग बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े भी कर रहे हैं। धोनी का 7 नंबर की जर्सी पहनना, या फिर युवराज सिंह का 12 नंबर की जर्सी पहनना, या फिर सहवाग का बिना नंबर की जर्सी पहनना, या फिर सचिन तेंदुलकर का बैटिंग से पहले लेफ्ट पैड को पहले पहनना, या फिर आप लोगों का कोई लकी कॉइन अपने वॉलेट में रखना, ये सब अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल साइंस इसे अंधविश्वास नहीं, लकी चार्म मानती है और इसे बिल्कुल सही ठहराती है। साइकोलॉजिकल साइंस ये कहती है कि अगर कोई इंसान लकी चार्म अपने पास रखता है और उस लकी चार्म पे पूरा विश्वास रखता है तो डेफिनेटली उसका काम अच्छे से बन ही जाता है। सो गाइस, आप कौन सा लकी चार्म अपने पास रखते हैं या किस चीज को आप अपना लकी चार्म मानते हैं, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।